जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होके और मस्त होके आपकी तैयारी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें एक बार में आप पेपर कैसे निकालें। जैसा कि साथियों, मैंने 41,520 और 49,568 में पेपर निकाला था। तो साथियों, आप भी कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं कह रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि बिल्कुल मैं आराम से पेपर निकाल सकता हूँ। साथियों, मैं इसमें पूरा तरीका अपना बताऊंगा, मेरा पढ़ने का तरीका क्या था और मेरी कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या थी। जो और दोस्तों, इसी स्ट्रेटजी से आप भी दोस्तों इस एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अपना टाइम टेबल भी बताऊंगा, मैंने कैसे अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किया, वीक पॉइंट पे मैंने कैसे काम किया। जितनी भी साथियों आवश्यक होंगी सिलेक्शन लेने में जानकारियाँ, सारी दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो साथियों बहुत लोग देखेंगे पर अंतिम तक जो बना रहेगा दोस्तों उसी का इसमें सिलेक्शन होने वाला है साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस में, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें एक एक मैं बात आपको बताने वाला हूं। यदि आप चैनल पर साथियों नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को भी से लाइक कर देना है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि पिछले साल को पेपर को देखना है। साथियों, यदि उत्तर प्रदेश पुलिस की आपका वर्दी का सपना है तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, यदि आप तैयारी शुरू किए हैं या आप काफ़ी समय से कर रहे हैं तो पिछले साल को पेपर को देखना है, उसको सॉल्व करना है और उसमें ये देखना है और एनालाइज करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन से। तो ये भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि साथियों मैं जब 2018 में तैयारी कर रहा था उस समय मैंने जितने 2018 के पहले यूपी पुलिस के पेपर हुए थे साथियों, मैंने उनको सभी को सॉल्व किया था। और साथियों, आने वाले संभावित प्रश्न भी लगाए थे। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी टॉपिक से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे साथियों। तो ये भी आपको अभी भी करना है। उसके बाद में साथियों मैं आप कहूँगा कि 2023 चल रहा है और 2023 तो ख़त्म हो गया है, मान चलिए कि 2024 अब लगने वाला है। तो आपको क्या करना है कि 2018 में जो दो भर्तियाँ साथियों हुई थी, 41,520 वाली, ठीक है, और 49,568 वाली। तो क्या करना है साथियों, इन सभी के जितने भी शिफ्ट हुई हैं साथियों इनके पेपर को सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। और जब ये पेपर साथियों सॉल्व हो जाएँ तो आने वाले संभावित प्रश्न भी लगाना है और वैसे ही क्वेश्चन साथियों को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में साथियों क्या करना है कि जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था साथियों, उसका क्या करना है, उसके जितने भी शिफ्ट हुई हैं साथियों अभी आप सॉल्व करिए और उनसे प्रैक्टिस करिए साथियों। उसके बाद में साथियों क्या करना है, अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में रेडियो ऑपरेटर का। तो साथियों ये ज़रूर आपको जो पेपर है इसको सॉल्व करना है। इसमें जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न होगा तो साथियों बिल्कुल इसको ध्यान में ही रख के तैयारी करना है साथियों, ठीक है। उसके बाद साथियों हम आगे बात करते हैं। अपने आप को देखना है कि किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, समझो। ये आपको याद रखना है। जैसे कि साथियों कुछ लोगों का क्या होता है कि मैथ अच्छी होती है। तो साथियों जिस लोग की मैथ बहुत अच्छी होती है तो उसको रीजनिंग तो ऑटोमेटिक वो कर ही लेता है, उसमें कुछ चीज़ों में एफर्ट लगाना पड़ता है। और जैसे कि और कुछ लोगों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग हिंदी में भी वीक हो जाते हैं, ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है कि प्लस पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, उस पे काम भी करना है। ऐसा नहीं कि प्लस पॉइंट है मुझे आता है अच्छे से तो उसको नहीं लगाएंगे, पेपर समय करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब वो प्लस पॉइंट है तो डेली उस पर क्या करना है कि कम से कम मैं कहूँगा कि 40 मिनट तो आपको देना है। यदि आप बिल्कुल फ्री रहते हैं और बिल्कुल कोई काम नहीं पढ़ाई के अलावा तो डेली 1 घंटा उस पर समय देना है। ऐसा नहीं कि अगर प्लस पॉइंट है तो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो आपका वीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद में साथियों क्या करना है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वीक पॉइंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको ही पता है, ये हमें नहीं पता है। आप किस में वीक हैं ये आप जानते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जैसे आप मैथ में वीक हैं तो आपको क्या करना है, कम से कम साथियों डेली 2 घंटा मैथ लगाइए। ऐसा नहीं साथियों अगर मैथ के 19 क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैथ इंपॉर्टेंट नहीं है। साथियों अगर आजकल सिलेक्शन अगर आपको लेना है आज इस दौर में तो साथियों आपको हर चीज़ का बेसिक तो पता ही होना चाहिए। अगर साथियों मैं कहूँगा अगर आप बेसिक पता है तो 19 क्वेश्चन अगर मैथ के आएंगे साथियों तो आप कम से कम 15 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। अगर जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं तो वो आपको पता होगा तो उस पर वर्क करना है। उसके बाद में साथियों एक चौथा पॉइंट ये है कि अभी समय कितना है आपके पास में। तो अगर अभी देखेंगे साथियों तो मैं कहूँगा अभी मोटा मोटा आपके 5 महीने हैं, क्योंकि साथियों अभी चुनाव है और चुनाव के बाद ही साथियों को पेपर होगा। क्योंकि अभी साथियों अगर हो सकता था कि आपका मार्च में पेपर हो जाता, पर साथियों मार्च में होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी से मार्च के बीच में साथियों क्या है, बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं और साथियों मार्च में ही आपकी आचार संहिता लग जाएगी, वही 17 मार्च के आसपास। तो अभी आपका चुनाव के पहले साथियों का एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, तो अभी भी साथियों 5 महीने हैं। और अगर आप साथियों मुझसे पूछेंगे मैंने कितने समय में पेपर निकाला था तो साथियों मैंने मात्र 6 मंथ तैयारी की थी और उसी को पढ़ाई को लेकर ही साथियों मैंने सेल्फ ज़्यादा पढ़ा था और बहुत ही मेहनत किया था। अगर मेरा एवरेज देखेंगे तो साथियों तो मैं कम से कम 10 घंटा डेली मेरा एवरेज था, कभी कभी साथियों 12 घंटा भी हो जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप मेहनत करिए, क्योंकि अभी आप बेरोजगार हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए।
साथियों अगला पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट स्कोर तय करना है, कितना किसमें सही करना है एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे कि हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आप 33 का टारगेट बना के चलिए साथियों। जहाँ तक दोस्तों मुझसे पूछेंगे तो मेरे साथियों जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो 34 क्वेश्चन मेरे सही थे हिंदी में। और उसके बाद साथियों रीजनिंग की बात करते हैं तो 56 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं कहूँगा 48 तो आप टारगेट लेके चलिए ही। और मैथ के 19 क्वेश्चन आएंगे तो 15 क्वेश्चन आप लेके टारगेट चलिए। जीएस में साथियों 38 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन टारगेट लेके चलिए। तो साथियों यदि आप इसमें देखेंगे तो आपका इसमें अगर टोटल आप देखेंगे तो 150 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप इसका टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है, 116 क्वेश्चन हो रहा है, जो आपका 232 नंबर होता है। तो साथियों अगर इसमें आप किसी में वीक हैं, अगर आप किसी में कम कर रहे हैं तो किसी में ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट तो अच्छा होगा ना। तो कम से कम साथियों मैं कहूँगा यदि आपके 220 अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो निश्चित ही साथियों आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पर मैं साथियों यही कहूँगा कि जो मेरा टारगेट है वो अपने दिमाग में लेके चलना है, और आप भी अपना टारगेट बना के चलिए कितना किसमें हमको करके आना है, कौन हमारा प्लस पॉइंट है, कौन हमारा वीक है। और साथियों अभी वीक पॉइंट पे ही काम करिए और प्लस पॉइंट पे आप 1 घंटा डेली समय दीजिए। साथियों अगर मेरा पढ़ने का तरीका क्या था तो ये पूछेंगे, और साथ में मेरा प्लस पॉइंट क्या था, इन दोनों चीज़ों पर मैं बात करूँगा। साथ ही में सबसे पहले साथियों मेरा रूटीन था कि हिंदी पढ़ना। सुबह उठ के पहले कुछ भी कार्य नहीं था, मेरा सबसे पहले हिंदी पढ़ना था। और हिंदी जब मैं पढ़ता था साथियों मैं साथ ही में क्या करता था, नोट्स भी बनाता था। क्योंकि नोट्स मैं जब बनाता था तो कभी कभी मैं बनाता था, कभी कभी नहीं बनाता था, बाद में फिर मेहनत करता था। पर मैं लगातार अपने आप को समझाता था अगर सिलेक्शन लेना है नोट्स बनाना पड़ेगा। क्योंकि साथियों जब मैंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम के कुछ समय पहले साथियों ये नोट्स बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि साथियों उसमें आपके बहुत सारी बुकें होंगी और बहुत चीज़ें होंगी, फिर आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं और आपको पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे पर आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि साथियों ऐसी गलती करके आएंगे जो आपने पढ़ा होगा। क्योंकि साथियों मुझसे भी गलती हुई है, ऐसा बात नहीं है कि मैंने नोट्स बनाए तो गलती नहीं हुई, पर बहुत ही कम हुई। जो आप लोग करके आएंगे उससे मैंने बहुत कम गलतियाँ की थी। सिलेक्शन लेने में मेरा यही प्लस पॉइंट था कि नोट्स बनाता था। उसके बाद में साथियों जब 1 डेढ़ घंटा मैंने हिंदी पढ़ लेता था सुबह सुबह, उसके बाद में जब अपना फ्रेश हुआ, नाश्ता पानी हुआ, उसके बाद में साथियों मैं रीजनिंग पढ़ने बैठता था। और रीजनिंग पढ़ता था मैं कम से कम डेली, मेरा तो साथियों 2 घंटा नियम था डेली का। और साथियों 2 घंटे में मैं डेली, मेरा यही एक टारगेट रहता था कि एक चैप्टर डेली में ख़त्म करता था। अगर नहीं ख़त्म होता था मैं बाद में पढ़ता था, पर डेली मेरा एक नियम था कि रीजनिंग का एक चैप्टर तो लगाना है तो लगाना है। उसके बाद में साथियों क्या होता था, फिर मेरा जो 2-3 घंटे का ब्रेक रहता था उसी में खाना खाया, घूमा पिया, नहाया धोया। और उसके बाद में साथियों क्या होता था कि फिर मैं मैथ लेके बैठता। क्योंकि साथियों अगर दोपहर का आप खाना खा लेंगे तो फिर आपको नींद बहुत आती है, अगर आप जीएस पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर आपको नींद आएगी, फिर सो जाएंगे, फिर पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो मैं फिर उसके बाद में साथियों मैथ को पढ़ता था। और साथियों दोपहर खाना बहुत हल्का करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है और अच्छे नंबर लाना है उस समय साथियों खाना मैं बहुत हल्का लेता था। और उसके बाद में डेली मेरा साथियों इसमें भी 2 घंटा टारगेट था कि एक चैप्टर ख़त्म करने में। अगर नहीं ख़त्म होता था तो साथियों मैं 2 दिन बना लेता था कि 2 दिन में मुझे 2-2 घंटा करके ख़त्म करना है। तो डेली एक चैप्टर पढ़ता था, क्योंकि साथियों को पता है कि मैंने 6 ही मंथ पढ़ाई की थी और बहुत ज़्यादा। और डेली मैंने आपको बता चुका हूँ जैसे कि 10 घंटा मेरा एवरेज था, और कभी कभी साथियों 12 घंटा मैं पढ़ता था। तो ये आपको मैं अब बताने वाला हूँ। उसके बाद में साथियों मैं जब शाम का खाना खा लेता था और उसके बाद में साथियों टहल के आता था तो मैं जीएस पढ़ता था। क्योंकि साथियों मुझे रात में जीएस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और साथियों जब पता है आपको, और पढ़ते पढ़ते साथियों जो शाम को मज़ा आता है दोस्तों के साथ डिस्कशन करके मैं पढ़ता था। तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं साथियों। जीएस को मैं यही कहूँगा कि आप शाम को पढ़ सकते हैं। और आपको अगर साथियों जीएस पढ़ना ज़्यादा शौकीन है तो आप साथियों सुबह आप क्या कर सकते हैं, जीएस पढ़ सकते हैं और शाम को आप हिंदी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बेटर होगा। क्योंकि साथियों बहुत लोग क्या होता है कि जीएस बोरिंग लगती है, तो अगर रात में आप पढ़ेंगे सो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है जीएस को सुबह पढ़ लें, हिंदी को शाम को पढ़ लें। उसके बाद में साथियों मेरा इन सभी में प्लस पॉइंट क्या था कि नोट्स, ठीक है, इसमें मैथ के जितने भी फार्मूला के नोट्स, रीजनिंग अगर पूछेंगे इसके भी नोट्स, जितने भी फार्मूला होते थे उनके नोट्स आज भी साथियों रखे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि मेरे नोट्स कैसे हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जानकारी पसंद आएगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना और चैनल को या सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।